हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एमसीक्यूज पेपर फर्स्ट के। और यूनिट 1 की थ्योरी मैंने कंप्लीट करा दी है और ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम स्टार्ट करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्या का स्वरूप है। तो विद्या के दो स्वरूप होते हैं, एक होता है पराविद्या और एक होती है अपराविद्या। दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य किस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए थे। तो इसका आंसर होगा आध्यात्मिक। तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। तो संस्कृत भाषा थी। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन भारतीय शिक्षा में किस शिक्षा प्रणाली पर अधिक बल दिया जाता था। मौखिक शिक्षा पर। प्राचीन भारत में गुरु अपने शिष्यों को किसके समान समझते थे। तो आंसर है इसका पुत्र के समान समझते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में किन विषयों का समावेशन था। तो धार्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार के विषयों का समावेशन था। नेक्स्ट है हमारा, बौद्ध शिक्षा मुख्यतः किसके लिए दी जाती थी। तो इसका आंसर है निर्वाण प्राप्ति और धर्म प्रचार के लिए ये दी जाती थी। अगर आंसर में सिर्फ निर्वाण प्राप्ति है और ऑप्शंस हैं तो आप निर्वाण में टिक लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा में अध्ययन का आरंभ किस संस्कार से होता था। तो इसका आंसर है प्रवज्या। प्रवज्या हमारा प्राथमिक शिक्षा में जो संस्कार होता था वो होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा किसके लिए थी। तो इसके आंसर होंगे, ऑप्शन आपको दिए होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजकुमारों या सभी। तो इसका आंसर होगा सभी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में विद्यार्थियों को शिक्षा कहाँ दी जाती थी। तो इसका आंसर है गुरुकुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल में विद्यार्थियों को शिक्षा कहाँ दी जाती थी। तो इसका आंसर है मठों या बिहारों में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में महत्व दिया गया था। तो आंसर में आपको दिए होंगे धर्मशास्त्र को, नीति शास्त्र को या समाजशास्त्र को या सभी को। तो आप टिक लगाएंगे सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम कालीन शिक्षा में किस पर विशेष बल दिया गया था। तो आंसर होगा सांसारिक वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम कालीन शिक्षा में दंड व्यवस्था का स्वरूप था। तो कठोर दंड व्यवस्था थी। नेक्स्ट है हमारा, मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। अरबी और फारसी भाषा हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम काल की शिक्षा की विशेषता थी। तो आपको आंसर दिए होंगे कक्षा नायकीय पद्धति, कला कौशलों की उन्नति, व्यावहारिक शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो इसमें आप टिक करेंगे उपरोक्त सभी। वैदिक काल का प्रारंभ माना जाता था 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारतीय शिक्षा का आधार था। तो वो थे वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। तो वो ऋग्वेद से हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, वैदिक कालीन शिक्षा मुख्यतः आधारित थी ऋग्वेद पर। इस वीडियो में हम 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दृष्टिकोण से मानव जीवन सरल हो गया था। तो वैज्ञानिकों के आविष्कारों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दृष्टिकोण से मानव जीवन से के हास दृष्टिगत होता है। आंसर थे नैतिकता का दृष्टिकोण, आध्यात्मिकता का दृष्टिकोण या ए और बी दोनों। तो इसमें टिक करेंगे हम दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामाजिक समस्याएं जो चिंता का विषय बनी है। तो इसका आंसर होगा आतंकवाद, युद्ध, अत्याचार या ये सभी। तो इसमें हम टिक लगाएंगे ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संस्कृति किन कारणों से त्रिवेदी कही जाती थी। तो आंसर में होंगे वेद के कारण, तंत्र के कारण, योग के कारण या ये सभी। तो ये इसका आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम अपनी प्राचीन परंपराओं और भारतीय मान्यताओं का किस प्रकार जीवित रख सकते हैं। तो इसमें आंसर होगा भारतीय चिंतन में निहित बातों को समझना, भारतीय विविधताओं को सम्मान देते हुए उनमें एकता स्थापित करना। तो इसके दोनों आंसर ये सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का समय है हजारों वर्ष पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय यानी कि हम एक बार पुनः विश्व गुरु बन सकते हैं कैसे। तो ज्ञान परंपरा का अध्ययन करके, आधुनिक विज्ञान प्रबंधन सभी क्षेत्रों का अध्ययन करके। तो इसके आंसर होंगे बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम अपने ज्ञान परंपरा को बचा सकते हैं। तो मानसिकता को बदलकर, भारतीयता को अपनाकर, वेद मूलक शिक्षा से प्रेरणा लेकर या उपरोक्त सभी। तो इसमें टिक करेंगे हम सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्ञान परंपरा या दार्शनिक चिंतन को वर्गीकृत किया गया है।
तो आंसर होगा तत्व मीमांसा में, ज्ञान मीमांसा में या नीति मीमांसा में। तो इसका आंसर होगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ज्ञान परंपरा का सार है। सत्य या तत्व सृष्टि का मूल कारण है। ज्ञान या प्रकाश सत्य को जानने की प्रक्रिया है। आत्मरत या परम शुभ हेतु आचरण नियम जानना। तो इसका आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों या शब्द प्रमाण के आधार पर ज्ञान परंपरा का वर्गीकरण किया गया है। तो इसके आंसर होगा आस्तिक और नास्तिक के ऊपर इसका वर्गीकरण किया गया है। आस्तिक वो होते हैं जो वेदों में विश्वास रखने वाले होते हैं और नास्तिक वो होते हैं जो वेदों में विश्वास नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद का अर्थ है। तो इसका आंसर होगा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति का अर्थ है। तो इसका आंसर होगा भौतिक सुख से व्यक्ति मुक्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान परंपरा के द्वारा विश्व कल्याण हो सकता है, इसके लिए आवश्यक है। आंसर होगा वेदों का अध्ययन किया जाए, ऋचाओं का अध्ययन किया जाए, उपनिषदों का अध्ययन किया जाए या ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान परंपरा के मुख्य निर्धारक हैं शब्द या प्रमाण। तो इसका आंसर होगा ये दोनों। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था संस्कृत। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा होता था। तो तक्षशिला महाविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आध्यात्मिक उन्नति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में गुरुकुल में क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश किस आयु पर होता था। तो इसका आंसर होगा 10 वर्ष की आयु पर प्रवेश होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार कब किया जाता था। तो गुरुकुल में प्रवेश के समय उपनयन संस्कार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैदिक काल में विद्याध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व कौन सा संस्कार होता था। तो इसका आंसर है उपनयन संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पराविद्या का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आध्यात्मिक विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संस्था टोल में शिक्षा दी जाती थी संस्कृत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में समापन संस्कार होता था शिक्षा पूरी होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परिव्राज्य आचार्य है क्या है। तो इसको हम कहते हैं भ्रमण करने वाले आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैदिक काल की विशेषता है सर्वांगीण विकास करना, बाहर नियंत्रण से मुक्त शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा या ये सभी। तो इसका आंसर होगा सभी। 48 क्वेश्चन हमारा, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था निर्वाण प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भिक्षु शिक्षा सामान्यतः कितने वर्ष की थी। 8 वर्ष की। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हमारा है, मठों में प्रवेश की अनुमति मिल जाने पर शिक्षार्थी का संस्कार होता था प्रवज्या संस्कार। हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और हमारे पास अभी और भी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो वो था तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बौद्ध काल में विद्यार्थी धार्मिक पाठ्यक्रम से किसका अध्ययन नहीं करते थे। तो विनय पत्रिका का अध्ययन नहीं करते थे। संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था। तो वो था हमारा तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बौद्धकालीन शिक्षा का गुण नहीं है। तो आंसर होगा अपराधी विद्यार्थियों द्वारा दंड के लिए निवेदन करना। 55 क्वेश्चन हमारा, तक्षशिला की स्थापना की थी किसने। भरत ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध गुण की देन है। तो इसके आंसर है शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की निरंतरता। नेक्स्ट ऑप्शन है मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना। तो इसका आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध काल में शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। व्याख्यान विधि, भ्रमण विधि, प्रश्नोत्तर विधि। तो इसका आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बौद्ध काल में भिक्षा मांगी जाती थी। तो इसका आंसर है मौन रहकर। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम से, अब ये हमारा चैप्टर 4 से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम से मदरसे तथा मकतब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मकतब किस प्रकार के विद्यालय थे। तो इसका आंसर होगा प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी। तो वो थी हमारी मदरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बिस्मिल्लाह खानी रस्म किस आयु पर होती थी। तो इसका आंसर होगा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में। मकतबों में शिक्षा का माध्यम था फारसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार। मकतबों में शिक्षा प्रारंभ होती थी बिस्मिल्लाह संस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 हमारा, मुस्लिम शिक्षा का प्रसार सर्वाधिक किसने किया? तो वो थे औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में मदरसा मुअज्जी की स्थापना किसने करवाई थी? तो वो थे औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराजे हिंद कहा था? तो वो थी जौनपुर में इस केंद्र को सिराजे हिंद बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली का दोष था कि शिक्षा व्यवस्था में अस्थिर। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इस यूनिट 1 का, कि मध्यकालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था? जीवन के लिए शिक्षा प्राप्त करना, सांसारिक सुख के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे 70 क्वेश्चंस। मैं और क्वेश्चंस आपके लिए बाद में लेकर आऊँगी, और अब मैं यूनिट 2 की क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी। तो